अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि कोरोना वायरस से बचाव की जितनी अच्छी प्रिकॉशंस हैं, ना सिर्फ ये कि आप अब तक उन्हें जान चुके होंगे, बल्कि उन्हें अपने लिए और अपनी फैमिली की केयर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि अपने इस आइसोलेशन के टाइम को अच्छे से गुजारने के लिए और उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपने कोई ना कोई रीस्केड्यूलिंग ज़रूर की होगी और कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं उन्हें ज़रूर अडॉप्ट कर लिया होगा। अगर आपको कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ का आइडिया नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप मेरी इससे पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन तमाम तर स्ट्रेटजीज़ के बावजूद और प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर आपके अंदर अभी तक कुछ ना कुछ फ़ियर, वरी या उसकी कोई एडवांस फॉर्म यानी कि एंग्जाइटी अभी तक मौजूद है कि आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा, या ये कोरोना वायरस का जो सीवियरिटी है वो आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पेक्ट करेगी, तो मैं आपकी तवज्जो कुछ ऐसे सवालात की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि मुझे अपने लिए कितना फ़ियर या कितना स्ट्रेस जो है उसको एंटरटेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कितना खौफ मेरे अंदर आता है या कितना स्ट्रेस मेरे अंदर आता है, इसके ऊपर मेरी कोई चॉइस नहीं है या मेरा कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये टोटली हमारे हाथ के अंदर है कि हम अपना फोकस जो है वो किन चीज़ों की तरफ रखते हैं। क्या हमारी थॉट पॉजिटिव रहती हैं या हमारी थॉट नेगेटिव्स हो जाती हैं। ये चीज़ का इख्तियार हमारे हाथ में है कि हम कितनी फ़ियर की थॉट्स को, स्ट्रेस की थॉट्स को और वरी की थॉट्स को मैनेज करना चाहते हैं। जो लोग कॉन्शियस मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके लिए तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। लेकिन जो लोग इससे कॉन्शियसली अवेयर हैं कि हम अपनी थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं, तो वे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि एनर्जी फ्लोज़ वेयर फोकस गोज़। तो इंस्टेड कि हम अपनी वरी की थॉट्स को जो है वो हर वक्त अपने ऊपर हावी होने दें, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने दिन के अंदर एक वरी का पीरियड जो है उसको ज़रूर एलोकेट कर लें कि इतना टाइम है जिसके अंदर मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मुझे वरी की या फ़ियर की थॉट्स जो हैं उन्हें एंटरटेन करना है। इस टाइम के अंदर आप सारी मीडिया से जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं, उन्हें भी हासिल कर सकते हैं। और इसी टाइम के अंदर आप अपने व्हाट इफ़ के जो सिनेरियोज़ हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इस सारी सोचों को भी आप अपने उस वरी पीरियड के अंदर रख सकते हैं। और इसी पीरियड के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ या अपने जो रिएक्शंस हैं या अपने प्लान्स कि अगर हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो आपको कैसा रिएक्शन देना है, ये सारी चीज़ भी आप उसी पीरियड के अंदर सोच सकते हैं, ताकि उसके बाद के लिए जो आपके पास टाइम बचे उसे आप अपने लिए प्रोडक्टिव और अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब हम फ़ियर्स को या अपनी थॉट्स को या अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की बात करते हैं, तो मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट कर चुका हूँ कि अगर आप अपना ज़्यादा टाइम इन सोचों के ऊपर सर्व करें कि क्या चीज़ आपके इख्तियार में है, और अपना कम टाइम इन सोचों के ऊपर सर्व करें कि क्या आपके इख्तियार में नहीं है, कि वायरस का स्प्रेड जो है वो कितना हो सकता है या आपकी लाइफ को ये किस बुरे अंदाज से अफेक्ट कर सकता है, इस चीज़ को अगर हम कम सोचें और अपना ध्यान हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ले जाएं कि क्या मेरे इख्तियार के अंदर क्या चीज़ है, मैं कैसे ऐसे एक्शन ले सकता हूँ जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बेहतर कर सकता हूँ, या मैं अपने स्ट्रेस को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो इससे हम इस बात पे ज़्यादा कादिर हो जाते हैं, हम ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाते हैं कि हम अपनी थॉट्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लें। मैं इस मैनेजमेंट के लिहाज से एक अमेरिकन पोइट हैं माया एंजेलो, उनका एक कोट आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, एंड इफ़ यू कैन नॉट चेंज इट देन चेंज योर एटीट्यूड अबाउट इट। अपेरेंटली ये बहुत मुश्किल लगता है कि हम अपने एटीट्यूड को क्या ख़ुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज़ ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला ने हमें ये काबिलियत दी है कि हम किसी भी चीज़ के मुतालिक या किसी भी सिचुएशन के मुतालिक अपने एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार के अंदर है, और हम अगर अपने एटीट्यूड को और अपने फोकस को और अपनी अटेंशन को अपने हाथ में रखेंगे तो ये हमारे लिए अपने आप को मैनेज करना इससे बहुत आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हमारी सोचें और हमारे इमोशंस जो हैं वो मीडिया या इर्द गिर्द के लोग या र्यूमर्स जो हैं वो उसको हाईजैक कर लें।
یہ چیز بھی ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے کہ کیا ہم پازیٹیو سوچنا چاہتے ہیں، ہم کیا نیگیٹو سوچنا چاہتے ہیں، یا کیا ہم اپنا دھیان زیادہ تر ان چیزوں کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور جس سے ہم اپنے آپ کو ایموشنل سٹریس سے اور ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کی چوائس کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر حالات جو ہیں وہ بہت پریشان کن بھی ہیں اور سچویشنز جو ہیں وہ ہمیں آؤٹ آف کنٹرول دکھائی دیتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشن میں سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، تو بھی ہمارے ایکشنز ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ آف ایکسیپٹنس ہے، کہ کیا ہم جو ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پہ چیزوں کو اور لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر ifs اینڈ بٹس لگاتے ہیں اور ہم انہیں ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایز وٹ از کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کا انر ڈائلاگ کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ ویل دس از وٹ اٹ از، دس از ہاؤ اٹ از، نو اٹ از مائی چوائس دیٹ آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ اور آئی وانٹ ٹو میک مائی لائف میزریبل۔ حالات کیسے بھی ہوں، بٹ اف یو آر اویئر اینڈ کانشیس ٹو کیپ یور انر پیس ان یور اون ہینڈس، then it is always worth remembering that you are not your emotions, you are not your thoughts, you are the awareness behind your thoughts and your emotions. And I wind up this video with this quotation: if you cannot control that is happening, then challenge yourself to control that how you respond when that is happening. That is where your real power is. Thank you very much.